नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन के बारे में। ये शेयर पिछले 1 साल में ₹135 का हाई लगाने के बाद वहाँ से 50% करेक्ट होके ₹63.65 पे चल रहा है। तो अब जो 63 के ऊपर फँस चुके हैं, जो ₹80, ₹90, 100 के आस-पास फँस गए हैं या उसके ऊपर जिन्होंने ले लिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि अब ये वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा तो कब जाएगा? इसके फंडामेंटल्स क्या हैं? तो हम इन सारी चीज़ों को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा यदि आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो। तो ये कंपनी जैसा आपको पता होगा, कि ये कंपनी एक डिजिटल स्पेस में काम करती है और डिजिटल सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक काफ़ी उभरता हुआ सितारा हम बोल रहे हैं इसको। तो हम इसके फंडामेंटल्स को पहले देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स को भी हम जानेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिला के ये शेयर कब जहाँ से ये करेक्ट हुआ है वहाँ तक जा सकता है कि नहीं, और जा सकता है तो कब जा सकता है। तो आपके सारे सवालों के ऑलमोस्ट इसमें आंसर मिल जाएँगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स अभी क्या बोलते हैं। तो जो जो कुछ की रेशियो है, वो हम देख लेते हैं। देखिए आप इसका पी रेशियो अभी भी ये काफ़ी नीचे के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है 8.72, जहाँ इसके बाकी जो पीयर्स कंपनी है, जो आईटी की कंपनी है, हम इसके टीसीएस और इन्फोसिस से तो कंपेयर नहीं करते। बट जो ऑन एन एवरेज है आईटी कंपनियों के, वो 20 के ऊपर ही है और ये सिर्फ 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें संभावनाएं तो हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि जब ये 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है तो इसका शेयर प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा है, कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शेयर में इश्यूज क्या है जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है, और कब क्या ट्रिगर आएगा जो इसके शेयर प्राइस को आगे लेके जाएगा। सो फ्रेंड इन सवालात के जवाब खोजने के लिए हम इसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा-सा हम एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं। अब देखिए एक पिछले यदि हम मार्च 2020 यानी 2 साल, पिछले 2 साल की हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट को देखें, तो इसका जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, वो करीब-करीब फ्लैट है। आप देख लीजिए 208 मिलियन, 181, 191, सॉरी इट्स नॉट मिलियन, इट्स करोड़। 208 करोड़, 181 करोड़, 199 करोड़, 197 करोड़, 208, 204, 208, 219, 210, 216। मतलब इसके रेवेन्यू मोर और लेस एक रेंज में है। ये ग्रो नहीं कर रहा है इसका टॉप लाइन, कंपनी तमाम कोशिश करने के बाद भी। और एक रीज़न ये भी है कि कंपनी ने कुछ बिज़नेस बेचा भी था, तो जिसकी वजह से भी ये फ्लैट दिख रहा है। बट ओवरऑल कंपनी में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है। यदि लास्ट के हम 4 क्वार्टर को भी उठा के देख लें, तो आप देख लीजिए 208 करोड़ से 219 करोड़, तो फिर 210 करोड़, फिर 216 करोड़। मतलब इसका जो रेवेन्यू है वो 200 से 220 करोड़ के बीच में ही घूम रहा है। ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे आ रहा है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगा, कोई इसको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देगा। और एक बड़ा रीज़न है कि इसका जो पी काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है, इसका रीज़न ये है कि लोगों को इसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और ये इसका एक ट्रिगर पॉइंट भी होगा कि जिस दिन इसका टॉप लाइन इम्प्रूव होना शुरू होगा, मैं बॉटम लाइन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। टॉप लाइन इम्प्रूव होगा तो बॉटम लाइन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी ही। तो जिस दिन इसका टॉप लाइन इम्प्रूव होगा और उसके जो ट्रिगर्स हैं, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब इसके बिज़नेस यूरोप के एरिया में, अभी जो ज़्यादातर बिज़नेस है वो अमेरिका से आते हैं। जब ये यूरोप से जो कंपनी काफ़ी कोशिश कर रही है, इन्होंने कुछ कंसल्टेंट को हायर भी किया यूरोप के रीजन में, जब वहाँ से रेवेन्यू आने शुरू हो जाएँगे, तो आप देखेंगे कि टॉप लाइन यानी जो इसका रेवेन्यू नंबर है, वो बढ़ के आना शुरू होगा और उसके बाद इसके शेयर प्राइस में जब मिलेगा, फिर आपको ये 50-60 के आसपास नहीं मिलेगा। तो ये तो बात होगी इसके कुछ फंडामेंटल्स की, कि ये किस तरह से पोज़ीशन है। फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी लो पीई पे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी भी करीब 53% के आसपास है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप देख लीजिए
16 के आसपास है, जिसमें से करीब 6% 7% रख लीजिए, 7% शेयर इन्होंने प्लेस्ड किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा प्लेस्ड नहीं है। इसमें थोड़े बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूशन के भी इन्वेस्टमेंट है, बट नेग्लिजिबल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के भी हैं, वो भी काफ़ी 0.3% ही है। तो फंडामेंटल वाइज ओके ओके है। बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं से भी वीक पॉइंट भी नहीं है। काफ़ी एक बैलेंस्ड फंडामेंटल्स हैं इसके। तो अब हम इसके टेक्निकल्स को हम देख लेते हैं कि ये टेक्निकल लेवल पे अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यदि हम इसके 1 साल का ये चार्ट है, आप देखिए कि यहाँ पे इसने हाई बन लगाया था 135 के आसपास का, और अभी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। आप इस लेवल पे देखिए कि ये यहाँ से एक इस जगह पे, फिर आप देखिए यहाँ से भी इसने वापस लिया है, यहाँ से भी ये वापस ऊपर गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 63 का है। यदि ये यहाँ से 63 से यदि ये कम पे आ जाता है, यदि इस लेवल को 63 या 60 रख लीजिए, इस लेवल को तोड़ता है, तो इसमें एक गिरावट आएगी, जो इसको फिर 54 या 55 या 54 के आसपास इसको लेके जाती है। और यदि वहां से वो लेवल भी टूटता है, तो फिर आप 50 और 45 भी इसमें एक बार को देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई डाउन साइड की बात कि इसमें, और यदि सपोर्ट लेवल से ये टूटता है, तो कहाँ तक इसमें गिरावट आ सकती है। अब ये यदि यहाँ से 63 से यदि ये रिवर्स लेता है और ऊपर जाना शुरू करेगा यहाँ से, तो अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो आ जाएगा आपको करीब करीब इस लेवल पे आएगा। इस लेवल पे आएगा, जो कि करीब 70-71 के आसपास है, जो कि बड़ा एक रेजिस्टेंस होगा। यदि इस रेजिस्टेंस को इसने पार कर लिया, तब ये स्टॉक यहाँ से आपको इस लेवल पे करीब 80 के आसपास ये जाएगा। तो जो अभी यहाँ से यदि रिवर्स करती है, अभी अब इसमें ये आता है कि यदि आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है और 80 रुपीज़ के कम पे लिया, सॉरी 70 रुपीज़ के कम पे आपने खरीदारी किया है, तो 63 का लेवल टूटने के बाद आप एक बार उसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक फिर बड़ी गिरावट आ जाएगी। लेकिन यदि आपने हायर लेवल पे लिया हुआ है, तो एग्जिट मत करिए, क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आप आपका जो पैसा है जिस लेवल पे आपने लिया, वो भी आज आज नहीं तो कल वो लेवल आपको मिलेगा। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। और हमने फंडामेंटल्स की बात कर ही ली है, तो आपको यदि नए पोजीशन बनाने हैं, तो आप वेट करिए कि ये 70 रुपए से ऊपर निकले, तब आप इसमें एंट्री करिए। अभी आपको इस शेयर में कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, और ये कोई बाय या सेल कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको कुछ भी यदि इसमें पोजीशन लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। अम, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 70 रुपीज़ के ऊपर इसमें लेने लायक लेवल होगा। 63 के नीचे इसमें एक और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, तो इन लेवल को ध्यान में रखिए। और दूसरा जो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप, इसका वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुका है इसमें। अब देखिए, जब ये ऑल टाइम हाई पे पहुँचा था 135 पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितने बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ इसके वॉल्यूम के। अभी ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो जब तक इसमें एक अच्छे ट्रेडिंग जोन में नहीं आ जाता, जब तक इसमें खरीदार और नहीं आते, इसमें लोग लौटते नहीं, इसके शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, तब तक ये शेयर एक रेंज बाउंड में ही चलेगा, ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ना बहुत ज़्यादा गिरेगा, और जो लेवल्स मैंने बताया उसी के आसपास ये घूमता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसी शेयर के ऊपर, जिसमें आपको और डिटेल्स में इसके क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इस कंपनी में आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, आपको पैसा कितने समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप वो सब देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching this video, friend. See you in the next video very soon. Thank you. Bye bye.